रामनवमी हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व है जो भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रामनवमी को क्यों मनाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि इस दिन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व कितना गहरा है? हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धरोहर का भी अद्वितीय हिस्सा है। आइए हम जानते हैं रामनवमी के इतिहास, उसकी महत्वता और उससे जुड़ी कथाओं के बारे में। रामनवमी का पर्व भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था में एक खास स्थान रखता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस दिन भगवान राम का जन्म किस रूप में हुआ था? भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, उनके जीवन के सिद्धांत आज भी हमारे समाज को दिशा देते हैं। रामनवमी इस बात की याद दिलाती है कि धर्म, सत्य और न्याय के लिए जीवन जीने का मार्ग क्या हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि राम का जन्म कहाँ और कैसे हुआ था? भगवान राम का जन्म त्रेतायुग में हुआ था, जब धरती पर राक्षसों और असुरों का अत्याचार बढ़ चुका था। भगवान शिव के आशीर्वाद से श्रीराम का जन्म हुआ था। श्रीराम के जन्म के समय अयोध्यावासियों ने जो आनंद और उत्साह महसूस किया था, वह आज भी उनके जन्मोत्सव में हमें देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है कि इस दिव्य जन्म की याद आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह जीवित है? रामनवमी का दिन श्रीराम के जन्म की कहानी से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम का जन्म विष्णु भगवान के 7वें अवतार के रूप में हुआ था? जब राक्षसों ने धरती पर अत्याचार बढ़ा दिया था, तब भगवान विष्णु ने धरती पर श्रीराम के रूप में अवतार लिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक राजा के रूप में जन्म लेने वाला राम केवल धर्म की स्थापना के लिए पूरी दुनिया को एक दिशा दिखाने वाले बन जाएंगे? रामनवमी की कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 4 पत्नियां थीं, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ बहुत दुखी थे और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की। फिर ब्रह्मा जी की कृपा से राजा दशरथ को यज्ञ करने का आशीर्वाद मिला, जिससे उन्हें 4 पुत्रों का वरदान प्राप्त हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि जब भगवान राम का जन्म हुआ तो अयोध्यावासियों का आनंद कितना अपार रहा होगा? भगवान राम का जन्म नवमी तिथि को हुआ था, जो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तिथि है। क्या यह संयोग नहीं है कि यही दिन हर साल रामनवमी के रूप में मनाया जाता है? भगवान राम ने अपनी जीवन यात्रा में जो कर्तव्य, मर्यादा और धर्म का पालन किया, वह आज भी हमारे लिए एक आदर्श बना हुआ है। क्या हम भी अपनी जीवन में राम के उन आदर्शों का पालन कर सकते हैं? रामनवमी का पर्व भारत भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन विशेष पूजा की विधि क्यों होती है? क्या आप जानते हैं कि इस दिन का सबसे बड़ा महत्व श्रीराम के प्रति श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित करना है? रामनवमी के दिन भक्तगण उपवासी रहते हैं और दिन भर श्रीराम के भजनों, कीर्तन और मंत्रोच्चारण में लीन रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दिन रामायण का पाठ भी किया जाता है, ताकि भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों को समझा जा सके? कई जगहों पर विशेष रूप से रामलला की पूजा होती है और श्रीराम के जीवन के प्रमुख घटनाओं को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु उनका स्मरण करते हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर रामनवमी के दिन विशाल राम यात्रा का आयोजन किया जाता है। क्या आपने कभी इन राम यात्रा में भाग लिया है? राम यात्रा में भक्त श्रीराम की पालकी के साथ सड़कों पर भ्रमण करते हैं और उनके जयकारे लगाते हैं। यह दृश्य न केवल आध्यात्मिक रूप से प्रेरणादायक होता है, बल्कि सामूहिक रूप से धर्म के प्रति निष्ठा और विश्वास को भी प्रगाढ़ करता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की धार्मिक यात्राएं हमें एकता और भाईचारे का संदेश देती हैं? रामनवमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम का संचार भी करती है। क्या आप जानते हैं कि रामनवमी के दिन लोग आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं? क्या आपको लगता है कि इस दिन की पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित रहनी चाहिए, या इसे समाज में प्रेम और सद्भावना फैलाने के एक अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए? रामनवमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि समाज में भाईचारे, एकता और प्रेम का कितना महत्व है। क्या आप सोचते हैं कि भगवान राम के जीवन के आदर्शों को अपनाकर हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं? भगवान राम ने अपने जीवन में हमेशा धर्म, सत्य और न्याय का पालन किया, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। क्या हम भी अपनी जिंदगी में यही आदर्शों को अपनाकर अपने समाज को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं?
रामनवमी का पर्व भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि राम के आदर्श और उनके जीवन के सिद्धांत भारतीय समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त हैं? चाहे वह राजनीति हो, परिवार हो, समाज हो या फिर व्यक्तिगत जीवन, भगवान राम का आदर्श हर जगह दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि राम के जीवन के सिद्धांत केवल धार्मिक संदर्भ में ही महत्वपूर्ण हैं या वे जीवन के हर पहलू में हमारी मदद कर सकते हैं? रामनवमी का पर्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारतीय समाज में एकता और सद्भाव का प्रतीक भी है। क्या आप जानते हैं कि यह पर्व भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य एक ही होता है, भगवान राम के आदर्शों को अपनाना और धर्म के मार्ग पर चलना? रामनवमी का पर्व समाप्त होने के बाद हमें क्या संदेश मिलता है? क्या आप सोचते हैं कि इस दिन की पूजा और उत्सव के बाद हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने चाहिए? भगवान राम के जीवन के सिद्धांतों को अपनाकर क्या हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं? क्या हम भी भगवान राम की तरह धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प ले सकते हैं? रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।